भाई बहुत कुछ न बोलते हुए सिर्फ मैं शुक्रिया अदा कर दूं यहाँ पर संजय राठौड़ साहब का, जनाब डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब का और जाधव साहब का जिन्होंने इस महफिल को वक्त दिया, और उनके साथ साथ जनाब सलीम चौहान साहब के तमाम दोस्त, रमजान पटेल साहब, जहीर भाई, जसीम भाई, अरविंद मिश्रा साहब, जाफर भाई और तारिक लोखंडवाला, तारिक सहल लोखंडवाला साहब का। दोस्तों सल्तनत उर्दुस्तान डिग्रस में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जैसा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल होना चाहिए ऐसा बताइए अहलियाने डिग्रस। डॉक्टर राहत इंदौरी पूरी उर्दू दुनिया के जाने माने पहचाने और हम सब की आबरू डॉक्टर राहत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अभी शाम में किसी ने बताया कि कोई 1 बरस पहले मैं इसी दिग्रस शहर के एक मुशायरे में, अब तो अगर तीसरी बार एक बार और अगर ये हो गया तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया कि 1 बरस पहले सलीम मियाँ के इस मुशायरे में मैं हाजिर हो चुका हूँ, लेकिन इतनी भरी महफिल में मैं एतराफ़ करता हूँ कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। वाह। और आखिरी वक्त है मुशायरे का, सारा मुशायरा आपने बहुत ही दिल से सुना है और बहुत खूबसूरत तरीक़े से। शायर तो मुबारकबाद के, वो शायद ये समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप शायद ये समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, वाकई बैठ जाऊंगा मैं। इसे सही कर लीजिए। आपको मालूम नहीं कितना बड़ा नुकसान आप अपना आप कर रहे हैं, पूरे शहर का नुकसान कर रहे हैं। आराम से कर लीजिए, आराम कर लीजिए। नहीं, मैं यहीं से पढ़ूंगा, वहां से नहीं पढ़ूंगा मैं। सर माइक पे लर्ज़ादारी हो गया, आप खड़े हैं। अर्ज करता हूँ, बेहतर है, आपका इस्तकबाल है, आप तशरीफ़ ले आए। और मैं देख रहा था कि आप वजाहत साहब अकेले रह गए हैं, आप तशरीफ़ ले गए, तो मैं चाहता था कि आप मेरे सामने रहें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उर्दू के शायर वो काम कर रहे हैं जो काम असल में आपको करना चाहिए। अभी बहुत से हमारे शायर दोस्तों ने कहा कि हम सियासत कम करते हैं और नारेबाजी कम करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं अपने बारे में ये बता दूं दोस्तों कि मैं नीरो नहीं हूँ कि स्पेन जलता रहे और मैं बांसुरी बजाता रहूँ। राठौर साहब, मैं सही नाम ले रहा हूँ आपका? सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सुन के आपका इख्तियार में है, इसलिए कि मुशायरा तो हो चुका है, कई मरतबा मुशायरा शुरू हुआ और कई मरतबा बुलंदी पर पहुंचा और कई मरतबा इख्तिताम तक पहुंच गया। इतना अच्छा आपने मुशायरा किया। अब मैं सिर्फ आपके भरोसे हूँ और अल्लाह के भरोसे कहता हूँ कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा, तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी, देखिए एक बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने पहले से ही मुझे आमादा ये सुखन कर दिया सर। एक बात बता दूं कि आधी सदी हो गई लगभग,
लगभग क्या यकीनन आधी सदी 50 बरस के हर दूसरे दिन, अब ये अब इधर कहिए, मुझे मत कहिए, मैं तो पढ़ूंगा अब जब तक जैसे जैसे भी आवाज़ आए। मैं ये कह रहा हूँ कि आधी सदी से हर दूसरी रात किसी न किसी शहर में, किसी न किसी मुल्क में हम शेर पढ़ते हैं। और वो शेर वो पढ़ते हैं कि जो एक कैसेट यहाँ गले में गर्दन में फंसा हुआ होता है, और उसे निकाल दिए, पता चला कि 40 साल हो गए, वो कैसेट ही ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन एक कैसेट दिग्रस के अच्छे लोग आज इस महफिल का रंग, इस महफिल का हुस्न देखकर कह रहा हूँ कि एक कैसेट यहाँ होता है। वाह वाह वाह, वो निकालना शायर के बस का नहीं होता, वो निकलवाना आपके बस का होता है। अगर मुझे लगा कि नहीं राहत मियाँ ये गर्दन का काम यहाँ नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से कुछ। जिंदाबाद सर, वाह। कह रहा हूँ कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जो लूटते हो तो लूटो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आएगा। जो लूटते हो तो लूटो, किस सलासत से बात है, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आएगा। जिधर से गुजरो वाह धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, वाह। जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। हाय 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 हाय। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल। जिसे अरे क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं सर। जिसे भी चाहो हराम कह दो। वाह 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 वाह। चलो कहाँ तैयारी बड़ा बड़ा। अपील भी तुम, बस ऐसे अब मैं चढ़ना इसको, बस अब मैं चढ़ना। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल करो। क्या कहने हैं सर, वाह। साहब यकीन किया तो ये जाना, पूरे 125 करोड़ लोगों ने यकीन किया। यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। जिंदाबाद सर। यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या। बहुत अच्छे सर, वाह वाह वाह। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या। मगर पता तो चले साहब कौन जालिम है यहां। आज तो माइक वाली है। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। जुल्म हुआ है किस पर। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। अगली 2 लाइनों पर आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा, मेरे साथ आ जाना।
मुझे लग जाए कि मैंने ठीक ही कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, हालांकि मैं ठीक ही कहता हूँ। कौन जालिम है, यहां जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। अपने घर में मुझे क्या खाना, अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं। बहुत एक 4 मित्र और पढ़ना चाहूंगा खास तौर पर, उसके बाद एक आध गजल और पढ़ूंगा। आज मेरे 2 दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, बहुत पुराने साथी हैं, कपिल और जोशी। शाम में मैं इनके कपिल के घर गया था, उनकी बेगम और उनके बच्चों के हाथों से पकाया हुआ खाना खाकर आया, राहत इंदौरी उम्र के साथ। ये हिंदुस्तान है कि कोई शक की गुंजाइश ही ना उसके दिल में मेरे लिए, ना मेरे दिल में उसके लिए। ये हिंदुस्तान है, लेकिन क्या करके रख दिया हिंदुस्तान, ये है रोना। रोना ये है कि हिंदुस्तान को क्या करके रख दिया। वाह, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। मैं कभी यही सोच लूं कि यार मेरे बारे में कहीं ये गलत तो नहीं सोच रहा है, या ये सोच लें कि कहीं राहत इंदौरी में हमारे बारे में तो गलत नहीं सोच रहा है। एक एक आदमी शिरकत कर लेना और ये आवाज जाना चाहिए दिल्ली तक। कह रहा हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। वाह, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। हाय हाय हाय। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ, एक नए खौफ का जंगल है, नए खौफ का जंगल। वाह 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 वाह। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता। अब मुझे शेर नहीं, वजह सब हम आपका काम कर रहे हैं, शेर नहीं गाय से डर लगता है। कह रहा हूं दोस्तों कि तजल्लियों का, ये गजल सुन पढ़ रहा हूं, कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। एक बार मैं इस मतले को इस मतले को मैं एक मर्तबा और पढ़ूंगा, और ये बात इस मतले के साथ जोड़ के पढ़ूंगा कि ये जो मतला है ये अच्छा है। आप लोग बताइए इन्हें कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, क्या पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। एक दिया पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। हाय हाय। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने।
मेरी निगाह में, बहुत अच्छे सर, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं वाह वाह वाह, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, हाय हाय, मसीहा भी कहना पड़ा, सर कमाल है सर, वाह, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, हाय हाय हाय, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, अरे वाह 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 वाह, परेशान करो मसीहा, अरे सर अभी इन्हें न परेशान करो। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, मसीहाओ मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, मरीज उलझे हुए दवा बनाने में। एक शेर और सुने कि ये चंद लोग, देखिए मैं आसानी से यूं भी कर सकता था कि ये चंद लोग, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इधर किया है। ये चंद लोग, ये मेरी बरादरी को मुखातिब हूं। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे, अरे क्या कहने हैं सर, इन्हीं का हाथ है मुझको। सर बहुत सच्चा शेर है मगर सर, वाह वाह, जी जी सुने के मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। ये भी मेरी ड्यूटी और फ़र्ज़ है, मुझे कहना चाहिए कि आज के इस मुशायरे में, इतने खूबसूरत मुशायरे में अल्लाह ने हाज़िरी मेरी वाजिब करवा दिया, आ गया मैं। वरना मैं यकीन मानिए कि जब मैं दोस्तों से सुनता कितना खूबसूरत मुशायरा सलीम ने किया था तो मुझे अफसोस होता। बहुत अच्छे मुशायरे में आया हूँ, जिसके लिए नईम फराज का भी शुक्रिया। अबरार ने भी 2 महीने से लगातार मुझसे फ़ोन पे रहे, सलीम मियाँ तो रहे ही सही। ये नईम से तो एक आध मरतबा मैंने माफ़ी भी मांग ली थी कि भैया मुझे बख्श दो, लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। कह रहा हूँ कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता। सुनिएगा साहब, राठौर साहब, मैं सही नाम ले रहा हूँ ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ज़मीर, वजह साहब, मेरा ज़मीर, आपके हम बहुत पुराने नमख़्वार हैं वजाहत मिर्ज़ा साहब, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर, अच्छे लोगों सुनना, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। अब ये दोनों लाइनों की हिफाजत कर लीजिएगा और याद भी रह जाए तो मजा आ जाए। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। सुने कि तेरी जुबान कतरना बहुत, सिर्फ जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत से शायर उर्दू की ग्रामर भी शायरी की समझते हैं, नहीं भाई बेटे जैसे इस तरीके के और बहुत से शायर होते हैं, तो आपस में बात करते हैं। जब ये मिसरा पढ़ता हूँ तो कहते हैं ये राहत इंदौरी को उर्दू शायरी की ग्रामर से कोई वाक़फ़ियत है नहीं, जानता नहीं है। ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहा जाता। उर्दू अगर में लिखा जाएगा, उर्दू में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि तेरी ज़ुबान कतरनी बहुत ज़रूरी है। के लिए ये ज़ुबान होती है, इसको याद नहीं है ज़ुबान। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मियाँ, मैं जिस ज़ुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी मोटी है कि कतरनी हो ही नहीं सकता, वो तो कतर नहीं करेगी। कह रहा हूं कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज़ है कि तू बार बार बोलता है, तुझे मर्ज़ है कि तू बार बार बोलता है। और ये शेर में शिरकत करना
कि कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। उसे आता ही नहीं। अरे सर कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता। एक आध गजल के और शेर सुना दो। एक माफ कर दें, रखिए आप पहले आप तशरीफ रखें। एक बात बता दूं दोस्तों, नहीं कहना चाहिए, ज़ाती मामलात होते हैं, लेकिन कोई गुरेज भी नहीं कि मैं इन दिनों व्हील चेयर पर चलता हूं, मेरे पैर दोनों ख़राब हैं ये, और ये आपके सामने खड़ा होकर जो मैं शेर पढ़ रहा हूं, ये अपने पैरों पे नहीं बल्कि आपकी मोहब्बतों के सहारे पे खड़ा रहा हूँ। मैं एक आध गज़ल मेरी पसंद की, मेरे सामने मेरे बड़े अजीज़ साथी बैठे हुए हैं, इकबाल निज़ामाबाद से आए हैं, उनके पसंद के शेर हैं, हल्के फुल्के शेर हैं। उसके बाद दो शेर मैं अपनी पसंद के सुनाऊंगा। फिर साहब, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, जिससे भी यारी रखें, झूठ से, सच से, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, जिससे भी यारी रखें, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। अरे सर, वाह 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 वाह। झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। साहब, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। अरे सर जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। बहुत अच्छे सर। जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। मजेदार शेर सुनिएगा, मजेदार कम हो भी सकता है लेकिन सच्चा जरूर है। जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। अरे वाह वाह वाह। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी, सब पे दस्ते करम बारी, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखे। सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, और भी मुल्क हैं, सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, सैर के वास्ते रोज तैयार अपनी सवारी रखें, रोज तैयार अपनी। ये मैंने वो सुना दिया जो आप सुनना चाहते थे शायद, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 2-3 मिनट बाद खड़े हुए बीच में, वो सुनना चाहते हैं। कुछ एक आध दो शेर ऐसे भी हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा दोस्तों, वाह वाह वाह। ये सबने मुखातिब हुए कि नौजवानों के लिए सुनाना है। नौजवानों के लिए जैसी शायरी होती है, उसको सुनाने के लिए शायर की उम्र कम से कम 70 साल होना चाहिए। यहाँ आते हैं जिनके खुद ही बच्चों की उम्र 15 साल की है, 16 साल की है, और वो कहते हैं कि नौजवानों सुनो, नौजवानों के लिए। वो बेचारे खुद ही नौजवान नहीं है, इसलिए कि नौजवानों को मतलब होता है इश्क से। मेरी शायरी का बड़ा हिस्सा जो बना है, उसमें 3 चीज़ें बहुत ही शिद्दत के साथ आई हैं। पहली इश्क, दूसरी इश्क, तीसरी भी इश्क। जिंदाबाद। तो हिंदुस्तान का अजीम मेरा विशाल, अजीम और खूबसूरत तरीन ये मुल्क, जिसका एक बहुत ही हसीन शहर है, वो है चंडीगढ़।
तो शाम को एक इवेंट में गया था, शाम के वक्त में निकला एक माल रोड पर, तो मैंने ये देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक चांद टहलता हुआ चला आ रहा है मेरे तरफ। तो मैं तो कुदरत पर कुर्बान हो गया। देखिए मैं राठौर साहब ये बता रहा हूँ कि मैं ये भी करता हूँ, जो आपका काम तो कर दिया मैंने, इनका काम भी करता हूँ। मैंने कहा भाई ये कौन चित्रकार है, ये इतना बड़ा आर्टिस्ट कि चांद जमीन पर लाकर टहल रहा है। गर्दन जब फेरी तो 5.5 फीट का किधर से चला रहा है। फिर जब मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो चारों तरफ महताब टहल रहे थे, चांद टहल रहे थे जमीन पर। एक मतला कहा, इसमें अगला शेर सुनाना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ से मैं इसका सहारा ला रहा हूँ, ये बैसाखी लगा रहा हूँ इस मतले की। बुजुर्ग भी सुन लेना, ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं है। कह रहा हूं कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें सलीम, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। डॉक्टर साहब, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मैं अल्लाह करे जल्दी जल्दी मैं पढ़ दूं, वरना इससे पहले कि ये मुझे पंजाब भेज दे, जिससे पहले। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर कहता हूं शायर दोस्तों, रेत हो जाता है, रेत हो जाता है, उड़ जाता है मीठा पानी। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत हो जाता है, उड़ जाता है मीठा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह। रेत हो जाता है, उड़ जाता है मीठा पानी। वाह वाह वाह। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे। क्या कहने हैं सर, क्या कहने। ये शेर अगर मेरी जिंदगी रही, डिगरस के लोगों, मेरी जिंदगी रही, अल्लाह ने दी मुझे जिंदगी। अरे भाई, और आइंदा कभी आया। पहले उसमें आवाज बेदाम है, आप क्या सुनिए, आप पूरा ध्यान और अच्छा, शायद आप कुछ जानबूझ के तो मजा नहीं ले रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो मैं तो मेरा काम तो हो चुका, मैंने अपना रिस्क हलाल कर लिया है। वो कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं क्या बात कहने जा रहा था वो आपने सुनी। एक अहद आपसे गुफ्तगू, कि अगर मेरी जिंदगी रही और अगर मैं दूसरी मरतबा फिर कभी मौका आया कि मैं आऊँ इस दिग्रस में, तो अल्लाह करे कि मेरा ये शेर आपको याद रहे सर। या मेरे जाने के बाद सलीम से कोई पूछे कि राहत इंदौरी को आपने इतने सारे पैसे देकर क्यों बुलाया था, तो सलीम को ये इख्तियार रहे कि वो मेरा ये दोनों मिसरे सुनाए, मेरा शेर सुनाए कि हमने राहत इंदौरी को इसलिए बुलाया था कि उसने ये शेर सुनाया है। ये शेर आपकी जितने हजरात हैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आपकी नज़र करता हूँ, और आपको इसी तरीके से सुन लीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपसे ये बात कही है। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, सुन के बता दीजिएगा। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आया थी
ये एक तारीख से है साहब, गज़ल का लोखंडवाला, जी। हुक्म और है। इनका भी इस्तकबाल है सलीम भाई। एक 30-35 साल पहले कुछ इस किस्म की शायरी में बहुत किया करता था कि वो ब्रांड बन गया, पूरा देश आगे पीछे चलने लगा। लेकिन पिछले 3 साल में ये हमने देखा कि पता नहीं हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उनका 30 बरस पहले की हुकूमत से क्या मिसाल मिलती है पता नहीं। एक जैसे हालात हैं। वो शेर जो मैं पढ़ पढ़ के भूल गया, छोड़ दिए, अब मैं जिस शहर में जाता हूँ वहाँ पर फरमाइश की जाती है कि राहत भाई ये शेर सुना दीजिए। पता नहीं 3 साल का और 30 साल का क्या चक्कर है। तो ये 2 शेर इन्होंने कहे, मैं जितने भी कहें 2-2, 3-3 शेर वो सब पढ़ता हूँ। कह रहा हूँ कि लवे दियों की हवा में उछालते रहना, हवा में उछालते रहना। फिर से वही महफिल मिल जाए एक बार तो मैं काम कर दूंगा। कह रहा हूं कि लवे दियों की ये सब चराग बैठे हैं, रोशन चराग, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, बहुत अच्छे सर, वाह वाह। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैंने राहत इंदौरी नहीं, मैंने ये पूरा मजमा, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकाल। बहुत अच्छे सर, वाह वाह वाह। सुनिए दोस्तों, कहता हूं कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं। राठौर साहब, हुजरा एक लफ्ज़ है, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये बड़ी बदतमीज़ी होती है आमतौर पर जो शायरी में लफ्ज़ के माने बताए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं मिस ना हो जाए, आप भी शरीक हो जाए, मज़ा आ जाए। हुजरा कहते हैं साधु संतों फ़कीरों की रहने की झोंपड़ी को, कुटिया को। मैं आसानी से हुजरा जहाँ लफ्ज़ है वहाँ पर कमरा कर देता, या घर कर देता, मकान कर, कुछ भी बहर में ला के कर देता, लेकिन शायरी की चाशनी मर जाती है। तो आप इससे काम चलाएं, हुजरा से, तो मज़ा आ जाए। कह रहा हूँ कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। बहुत ही कमाल सर, बहुत ही कमाल, बहुत बड़ा मतलब, वाह वाह वाह। मेरे जिंदाबाद सर, कहीं पर रख दो, बहुत बड़ा शेर, वाह वाह वाह। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल, हमारे कातिल कहां ढूंढने जाओगे? आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। एक अच्छा शेर आ रहा है कि मैंने जिस ताख पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, वाह वाह वाह। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख वाह दो। वाह सर, वाह वाह। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। वाह, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। और हो वो जमुना का किनारा, जमुना का किनारा हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं, हो वो जमुना का किनारा, वाह, ये कोई शर्त नहीं, मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। क्या कहने हो वो सर, जमुना वाह का वाह 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 वाह। रास्ता आखिरी में बता, आखिरी के 2 शेर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कह रहा हूं कि रास्ते में फिर वही, नई गजल है मेरी ये, कहता हूं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया,
रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। वाह। एक कीमती शेर पढ़ने जा रहा हूं। ये जॉन का एक शेर है, बहुत ही मशहूर उर्दू का शेर है ये, लेकिन सारा से ये नहीं तो नहीं कहूँगा मैं कि इस्तेफादा किया है या उसे मुतासिर जरूर, ये तो सही है, लेकिन एक वाक़या, एक किरदार, एक आवाज़ तब्दील करके इस शेर का मैंने फासला बना दिया मीलों का और एक नया शेर बन गया। ये आप सबको शिरकत करने की दावत देता हूँ। कह रहा हूँ कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। अपने शायर दोस्तों, अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, सलाम देर का, बहुत शुक्रिया। आपने शेर सुन लिया खुदा के लिए, खुदा के लिए। क्या कहने। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी हाय और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। आखिरी शेर पढ़ता हूं और उसके बाद सलाम करूंगा। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। जिंदाबाद सर। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। हाय। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। दिगरस की इस महफिल के लिए सलीम और आपके तमाम रुफ़क़ाए कार को मुबारकबाद और आप समाप्ताओं लोगों को कीमती मुशायरा मुबारक हो।